हेलो गाइस, मैं धीरज आप लोगों के बीच एक बार फिर से रीजनिंग का क्लास लेके आया हूँ। कुछ दिन बीच में रीजनिंग का क्लास नहीं हो पाया था क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत बिगड़ गया था। लेकिन आज फिर से हम लोग रीजनिंग का क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और इसके पहले हम लोग नंबर सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग का भी 4 क्लास हम लोग पूरा कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग लेटर पैटर्न को पूरा कंप्लीट कर लिया है। लेटर पैटर्न पे जितना भी सीरीज था, जितना भी उस पे पैटर्न बनता था, वो सारा पैटर्न को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो हमारा क्लास होगा वो आपका नंबर पैटर्न पे होगा। कोडिंग डिकोडिंग का आज हमारा क्लास नंबर 5 है। इसके पहले हम लोग 4 क्लास कर चुके हैं। तो आज 5वां क्लास जो करेंगे हम लोग वो नंबर पैटर्न पे करेंगे। किस पे करेंगे? नंबर पैटर्न पे। लेटर पैटर्न पे हमारा क्लास हो चुका है। तो आज जो हमारा बेसिकली क्लास होगा वो नंबर कोडिंग पैटर्न पे होगा। ठीक है गाइस, लेटर कोडिंग पे हमने सारा पैटर्न कर लिया था और उस पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी किए थे। एक क्लास हम लोग जो किए थे वो आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी किए थे, जिससे लेटर कोडिंग का जितना भी हम लोग का डाउट था वो सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। और हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी किए होंगे, जिससे आप लोग का और भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पैटर्न पे। पहला पैटर्न कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग चलेंगे अपना सेकेंड पैटर्न पे। जो सेकेंड पैटर्न क्या बोलता है? नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में क्या है कि आइए देखते हैं कि नंबर कोडिंग में हम लोग को किस किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, उसमें कौन सा फंडा लगेगा, कैसा कैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, इस पहला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा? ये क्वेश्चन बोल रहा कि दीप को लिख रहे हैं हम लोग 120, रैबिट को लिख रहे हैं हम लोग 250, देन हेयर को लिखेंगे तो हम लोग का क्या आंसर आएगा। ठीक है, दीप को लिख रहे हैं हम लोग 120, रैबिट को लिख रहे हैं 250, हेयर को लिखने से हमारा आंसर क्या आएगा। तो एक बार हम चाहते हैं कि आप लोग खुद से कोशिश कीजिए, फिर तो हम आपको बताएंगे ही एक बेस्ट अप्रोच के साथ, जो कि आप लोग को एकदम आसानी से समझ में भी आएगा और बहुत अच्छा से सीखेंगे भी आप लोग। तो एक बार कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का, फिर आप लोग को हम बताएंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इस क्वेश्चन पे क्या फंडा लग रहा है। तो चलिए एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, 10 सेकंड का समय हम आप लोग को देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। गाइस फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने है। दीप को लिख रहा कोड करके 120, रैबिट को लिख रहा 250, देन हमको बताना है कि हेयर को कोड करके हम लोग क्या लिखेंगे। तो चलिए एक बार आप लोग कोशिश कीजिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्या किसी का भी आंसर आया है इसका? क्या किसी भी बंदा का आंसर आया है इसका? यदि जिस किसी का भी आंसर आया है, एक बार आप लोग मेरे आंसर से टैली कर लेना है, क्या आप लोग जो बनाए हैं वो सही है या नहीं। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं कि इस पे क्या अप्रोच लग रहा, इस पे क्या फंडा लग रहा। एक बार हम लोग आइए बनाते हैं और देखते हैं कि इस पे क्या फंडा लग रहा। दीप को बोल रहा 120, रैबिट को बोल रहा 250, तो हेयर को हमको निकालना क्या है। सबको पता है कि डी को अल्फाबेटिकल कोड में हम लोग बोलते हैं 4, ई को बोलते हैं हम लोग 5, फिर ई को बोलते हैं 5, और पी को क्या बोलते हैं? पी को बोलते हैं 16। अब इसको ऐड करने से क्या आ रहा? 4 + 5 + 5 14 + 60 30 आ रहा। लेकिन इसको तो कोड करके बनाया 120। अच्छा चलिए एक बार हम लोग रैबिट को देखते हैं कि इस पे ये दोनों में क्या सिमिलर है, इसको कैसे बनाते हैं। रैबिट क्या हो जाएगा? आर का क्या होता है कोड? 18, ए का 1, बी का 2, आई का 9 और टी का 20। तो क्या हो जाएगा? 18 2 20, 20 10 30 और 20 50। मतलब देखिए यहाँ 50 से बन रहा 250, यहाँ 30 से बन रहा 120। तो आखिर हो क्या रहा है? इसमें हो रहा एक फंडा।
वो फंडा क्या है? डीप में हम लोग का कितना लेटर है? डीप में हम लोग का 4 लेटर है, DEEP, मतलब 4 लेटर है। तो 30 में हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना, हमारा आंसर आ जाएगा 120, जो कि ये बन रहा। उसी प्रकार रेबिट में क्या है? रेबिट में हम लोग को तो डिजिट से ऐड करने से 50 आ रहा, लेकिन इसमें लेटर कितना आ रहा, वर्ड कितना आ रहा? 1 2 3 4 5। तो हम यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 250। मतलब इस क्वेश्चन में ये फंडा लग रहा, सबको ऐड करने के बाद उसमें जितना भी वर्ड है उस वर्ड को काउंट करके उससे मल्टीप्लाई किया जा रहा, उसके हिसाब से मेरा आंसर आ रहा। उसी प्रकार जब हम हेयर को करेंगे तो हेयर को करने से मेरा आंसर क्या आएगा? हेयर को करने से मेरा आंसर क्या आएगा? हेयर को करने से मेरा आंसर, एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच को लिख सकते हैं ना 8। ए को क्या लिखेंगे? 1। आई को क्या लिखेंगे? 9। और आर को क्या लिखेंगे? 18। तो इन सबको ऐड करने से क्या आ जाएगा? 8 और 1 9, 9 9 18, 18 18 आपका 36। लेकिन ये जो 36 जो आ रहा वो मेरा आंसर नहीं है। वो मेरा आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमको तो एक टर्म और आगे बढ़ना है ना। क्या बढ़ना है? मेरा हेयर में कितना वर्ड आ रहा? 1 2 3 4। अभी इसमें मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर कितना आएगा? 144। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 144। यही है आपका नंबर पैटर्न का पहला क्वेश्चन। नंबर पैटर्न का ये पहला क्वेश्चन है। दीप को कोड किया था 120 में, लेकिन इसमें फंडा क्या लग रहा था कि इन सबको ऐड करके जितना भी वर्ड था, वर्ड था इसमें, उससे मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकल रहा था। उसी प्रकार हमसे पूछा था कि हेयर का आंसर क्या देंगे, तो इन सबको क्या किया, पहले हम लोग ऐड किए और हेयर में देखे कि हेयर में मेरा 4 वर्ड है, HAIR। हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो मेरा आंसर कितना आ गया? 144। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? 144 बिल्कुल सही जवाब है। जिस किसी का भी आंसर 144 आया होगा बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना अगला सवाल में। अगला सवाल में क्या बोल रहा? अगला सवाल में बोल रहा काइट्स को बोल रहे 2, मंडे को बोल रहे 2, तो संडे को बोलेंगे क्या? अब ये तो थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है। अब ये तो थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा ही कि यहाँ दिया 5 पर इधर दे रहा आपका 2, यहाँ मंडे इतना बड़ा है लेकिन इसको कोड करके केवल 2 लिख रहा और हमसे पूछ रहा कि संडे का आंसर बताइए। तो इसमें एक अच्छा फंडा लग रहा। ये सब क्वेश्चन ही नंबर कोडिंग में आता है। ये सब क्वेश्चन ही जो नंबर सीरीज का जो पैटर्न में जो क्वेश्चन बनता है, ये सब क्वेश्चन ही देखने को आपको मिलेगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। नंबर कोडिंग का हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या फंडा लग रहा, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा? काइट्स को लिख रहा 2, मंडे को लिख रहा 2, तो हमसे पूछ रहा संडे का आंसर क्या होगा। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को पकड़ने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बिल्कुल ही आ सकता है, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है ये क्वेश्चन। एक बार खुद से कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या बन के निकलेगा। इस क्वेश्चन में वॉवेल और कॉन्सोनेंट का खेला है। इस क्वेश्चन में वॉवेल और कॉन्सोनेंट का खेला है। आपको पता है कि वॉवेल क्या होता है? A E I O U, बाद बाकी सारा मेरा कॉन्सोनेंट है। तो इसमें मेरा क्या है? इसमें मेरा 2 वॉवेल आ रहा, I और E। बस इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया। उसी प्रकार मंडे में क्या था? A E I O U, तो A भी हो जाएगा O भी हो जाएगा। इसमें भी मेरा 2 वॉवेल। अब एक बार देखते हैं संडे में क्या है। संडे में मेरा A तो आता ही है वॉवेल में, A E I O U, मतलब आपका U भी आ गया। तो संडे का भी मेरा जो आंसर बन के आएगा वो क्या बन के आएगा? 2। संडे का भी जो आंसर बन के आएगा 2। क्यों बन के आएगा? क्योंकि इसमें भी केवल 2 ही वॉवेल है। जैसे काइट्स में भी 2 वॉवेल था, मंडे में भी 2 वॉवेल था, उसी प्रकार संडे में भी केवल 2 वॉवेल है, A और U।
तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। बहुत कोई इस क्वेश्चन को देख के क्या करेगा, हाँ के का क्या 9, आई का 9 होता है, टी का 20 होता है, चलिए इस पे कुछ फंडा करेंगे, तो वो आपका समय खाएगा और आपका आंसर कभी नहीं आएगा। इसीलिए हम आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं कि आपको क्वेश्चन देख के समझ में आए कि हाँ इसमें कौन सा अप्रोच लग सकता है, इस क्वेश्चन को कैसे हम बना सकते हैं। इसीलिए आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा टी ओ को लिखते हैं 19, एम वाई को लिखते हैं 16, तो एच ई को लिखेंगे क्या? टी और ओ को लिखते हैं 19, एम और वाई को लिखते हैं 16, तो मेरे से पूछ रहा एच और ई को क्या लिखेंगे, एच और ई को कोड करने से मेरा आंसर क्या आएगा। तो एक बार आप लोग खुद से कोशिश कीजिए, एक बार खुद से दिमाग लगाइए, फंडा लगाइए कि इसमें क्या फंडा लग रहा। देखिए इसका आंसर क्या आता है। 10 सेकंड का समय आप लोग के पास है, कोशिश कीजिए इसको बनाने का। क्या किसी का भी आंसर आया? क्या किसी का भी आंसर आया? यदि किसी का भी आंसर आया तो एक बार देखिए कि इसमें क्या फंडा लग रहा। एक बार हम लोग देखते, कोशिश करते इसको बना के कि इसमें फंडा क्या लग रहा। यदि आप देखिएगा तो टी और ओ को लिख रहा 19, लेकिन केवल टी का ही होता है क्या अल्फाबेटिकल के हिसाब से 20, तो ये तो उस पर फॉलो नहीं करेगा। इतना तो कंफर्म पता चल गया। जैसे देखिए एम, एम का 13 होता है, लेकिन यहाँ बन के आ रहा 16, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। ये जो कोडिंग वाला सिस्टम है ये चीज इस पे फॉलो नहीं करने वाला। तो इस पे फॉलो क्या करेगा, इस पे फॉलो क्या करेगा कि इसका ऑपोजिट वर्ड के साथ इसको कोड किया जा रहा। आपको जो बताए थे हम ऑपोजिट वर्ड का जो शॉर्ट ट्रिक, एक हॉट ट्रिक बताए थे। टी का ऑपोजिट क्या होता है, जीटी रोड, मतलब टी का ऑपोजिट हो जाएगा मेरा जी। ओ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लव, मतलब एल। जी को हम लोग क्या बोलते हैं कोड के हिसाब से 7, और एल को क्या बोलते हैं 12, मतलब 12 और 7 मिलके मेरा क्या बन रहा 19। ठीक है, उसी हिसाब से एम और वाई का क्या बनेगा। यदि आपको ट्रिक याद होगा, शॉर्ट ट्रिक याद होगा, तो इसका आंसर तो आप लोग 2 मिनट में ला दीजिएगा। इसका आंसर तो आप लोग 2 मिनट में ला दीजिएगा। तो इसका आंसर आप लोग लाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यदि शॉर्ट ट्रिक जिसको याद होगा उसको पता होगा कि एच का क्या होता है हाई स्कूल, मतलब एच का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरा एस, और ई का क्या बताए थे इवनिंग, इवनिंग बताए थे ना आपको, तो ई का क्या हो जाएगा इवनिंग मतलब बी। ठीक है, तो एस का क्या होता है मेरा, एस का मेरा होता है 19, और भी का कितना होता है मेरा 22, तो 19 और 22 मिलकर कितना बनेगा मेरा 41। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा मेरा 41 बनेगा। तो इसमें फंडा क्या था कि जो भी मेरा दिया हुआ था कोड, इसको जस्ट इसका ऑपोजिट कोड के साथ ऐड किया जा रहा। जो भी कोड दिया हुआ है मेरे सामने टी ओ, तो नॉर्मली हम टी ओ को ऐड करके तो 90 नहीं ला सकते। तो इसमें फंडा ये लग रहा कि टी का ऑपोजिट क्या होता है, जीटी रोड मतलब जी होता है, ओ का ऑपोजिट क्या होता है एल, लव होता है, तो एल। इन दोनों को ऑपोजिट को, इन दोनों के ऑपोजिट को ऐड करके उसके बाद इसका आंसर लाया जा रहा, जो बन के आ रहा मेरा 19। तो मेरे से पूछा गया था एच का क्या होगा। अब सबको पता है कि हाई स्कूल में एस आता है, इवनिंग में भी आता है, एस का पता है सबको 19, भी का सबको पता है 22, तो मेरा आंसर 41 क्यों नहीं आएगा, मेरा आंसर 41 बिल्कुल सही आएगा। तो हमें बस वही करना है, क्वेश्चन का इतना प्रैक्टिस कर लेना है, इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि जब भी आप क्वेश्चन देखें तो आपको पता लग जाए कि हाँ इस क्वेश्चन में ये फंडा लगेगा, ये क्वेश्चन इस तरीका से बनेगा, जिससे आपका एग्जाम में समय में बचेगी, आपकी कटौती कर सकते हैं आप अपना वो सब क्वेश्चन में,
और जो भी क्वेश्चन जो थोड़ा सा हार्ड रहेगा उसमें वो समय आप इसमें दूसरे क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो चलिए लेट नहीं करते, हम लोग चलते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा कि जिप को लिख रहे 198, जैप को लिख रहे 246, तो मैप को लिखेंगे तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? जिप को लिख रहे 198, जैप को लिख रहे 246, मैप को लिखने से मेरा आंसर क्या आएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग खुद से कोशिश कीजिए बनाने का, बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको। हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेके आए हैं आज, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम डायरेक्ट हिट करेगा, आपको समझ में भी आएगा और बनाने में भी बहुत मजा आएगा। तो एक बार आप लोग खुद से कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने का, फिर हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है गाइस? क्या किसी का भी आंसर आया? क्या किसी का भी आंसर आया? कोई भी कोशिश की है इस क्वेश्चन को बनाने का? यदि जो भी कोशिश की है बनाने का वो बेहतर बात है, और जिसका आंसर आया उससे भी बेहतर है, और जिसका नहीं आया कोई बात नहीं, अभी आप सीख जाइएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। इस क्वेश्चन में फंडा क्या लग रहा, इसके पहले हम लोग किए थे ऑपोजिट वाला, इसमें फंडा वही लग रहा लेकिन थोड़ा सा और इसमें मॉडिफाई किया क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है जिससे कि स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा फंसे। इसमें पहला फंडा क्या लगेगा कि पहले हमको इसका ऑपोजिट लिख लेना है। जेड का ऑपोजिट क्या होता है? ए। आई का ऑपोजिट क्या होता है? इंडियन रेलवे। और पी का ऑपोजिट क्या होता है? कानपुर, मतलब के। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया कि जेड का ऑपोजिट होता है ए, आई का ऑपोजिट होता है आर, इंडियन रेलवे, और कानपुर का ऑपोजिट है पी, मतलब पी का ऑपोजिट हो जाएगा आपका के। तो अब इसमें करना क्या है कि आप सबको पता है कि ए का पता, आपको सबको पता है कि ए का कोड कितना होता है? 1। आर का कोड कितना होता है? 18। और आपका के का कोड कितना होता है? 11। अब हम इसको ऐड करने से मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 18 एक 19, 19 एक 20, 10 30। आंसर मेरा तो ऐड करने से 30 आ रहा, लेकिन इसमें बोल क्या रहा? 198। मतलब इसमें फंडा क्या लग रहा, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से, फिर लास्ट में ऐड करना आपको 18। इस क्वेश्चन में फंडा ये लग रहा कि पहले हम सबको ऐड करेंगे और फिर ऐड करने के बाद उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, फिर हम ऐड करेंगे आपका 18। वैसे ही आप देख लीजिए, जेड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ए का ऑपोजिट हो जाएगा आपका जेड, पी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा अभी पता है? कानपुर। तो ए का कितना हो जाएगा आपका? 1। जेड का कितना हो जाएगा आपका? 26। के का कितना हो जाएगा आपका? 11। ठीक है, 11 और एक 12, 12 और 26 कितना हो जाएगा? 26 और 12 मेरा बन के कितना बनता है आपका? 38 बनता है। अब 38 इंटू 6 प्लस 18 करने से क्या मेरा आंसर 246 आएगा? बिल्कुल आएगा। 8 छक 48 का 8, हाथ में रहा 4, 8 तिया 24, 4 28, 200 228, 228 प्लस 18 मिलके तो बिल्कुल बनता है मेरा 246। तो अब आपको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में क्या फंडा लग रहा। पहले इन सबके अपोजिट किया जा रहा, उस अपोजिट का जो भी मेरा कोड होता है उस कोड को ऐड किया जा रहा, उस कोड को ऐड करने के बाद उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर रहे, फिर उसमें दोबारा उसमें 18 ऐड कर रहे, तब जाके मेरा आंसर बन रहा। मतलब इसमें आपको क्या करना है? 4 फंडा लगाना, पहले उसको अपोजिट करना है, फिर उसका कोड को ऐड करना है, फिर वो कोड को ऐड करके उसमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें आपको 18 ऐड करना है। मतलब इसमें आपको 4 बार मेहनत करना इस क्वेश्चन में, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो मैप का जो आंसर आएगा वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हर किसी को इसको आपको पैटर्न पता चल गया कि इसमें लग क्या रहा फंडा। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में मैप का आंसर बताना है कि मैप का आंसर क्या आएगा, और उम्मीद करेंगे कि हर किसी का आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन में फंडा क्या लग रहा। अब चलते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा
बोला कि ड्राइवर को लिखे 12, पेडिस्ट्रियन को लिखे 20, तो एक्सीडेंट को क्या लिखेंगे? ड्राइवर को लिखे 12, पेडिस्ट्रियन को लिखे आपका 20, तो मेरे से पूछ रहा है एक्सीडेंट को हम लोग क्या लिखेंगे? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सा लिखा है लेकिन कोड इतना छोटा सा दिया है, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। हो सकता है कि आपके पूरे कोड को ऐड करके कहीं डिवाइड भी कर सकता है, हो सकता है इसमें कॉन्सोनेंट वॉवेल का भी काम कर सकता है। जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग किए थे, पिछला क्वेश्चन हम लोग को 4 काम कराया था एक क्वेश्चन में, तब जाके मेरा आंसर सही आया। तो ये है नंबर कोडिंग का ये सब फंडा है। आपको थोड़ा सा पेचीदा करता वो सब क्वेश्चन, लेकिन वो सब क्वेश्चन से हमें भागना तो नहीं है ना, वो सारा क्वेश्चन हमें बनाना है और बहुत ही बेहतर अप्रोच में बनाना है और बहुत ही बेहतर हिसाब से सीख के बनाना है। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा अपना माइंड का इस्तेमाल करना है कि आखिर इस क्वेश्चन को, इतना बड़ा क्वेश्चन को इतना छोटा में लाया कैसे है इसको कोड करके। तो इस क्वेश्चन में किया कुछ नहीं है। यदि आप देखेंगे तो ड्राइवर में टोटल कितना वर्ड है? 1 2 3 4 5 6, 6 है। पेडिस्ट्रियन में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 10 है तो 10 को लिख रहा 20, यहाँ 6 है तो 6 को लिख रहा 12। अब समझ गए, कुछ नहीं करना, बस 2 से मल्टीप्लाई करना है। एक्सीडेंट में कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने मिलेगा। क्वेश्चन रहेगा बड़ा, आंसर रहेगा चुहिया ही सा छोटा। तो ये पॉसिबल कब है? कब आप ये सब क्वेश्चन को देख के 2-3 सेकंड में सॉल्व करेंगे? जब आप मेहनत करेंगे, जब आप वो सब क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, क्वेश्चन से खेलेंगे, लड़ेंगे, तो आपको क्वेश्चन से लड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा हाँ ये सब क्वेश्चन का उपाय क्या है, ये सब क्वेश्चन को हम लोग झेलेंगे कैसे। बस सबका एक ही उपाय है, मेहनत। बस मेहनत, मतलब मेहनत, और कोई उपाय नहीं है। जिस हिसाब का कंपटीशन है मार्केट में, जिस हिसाब का कंपटीशन अभी चल रहा है, आसानी से कोई नौकरी नहीं मिलने वाला। एक भी नौकरी आपको आसानी से नहीं प्राप्त होने वाला जब तक आप बेजोर मेहनत ना करें। दिन रात एक करना होगा, बहुत कुछ इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं सफल हो पाएंगे, तब जाके आप कहीं एक सरकारी नौकरी ले पाएंगे। हर वो बंदा से पूछिए जो 0.5 नंबर से छटता। 0.5 तो दूर बात है, 0.01 के चलते किसी किसी का मेरिट नहीं बनता है, किसी किसी का, बहुत किसी का नहीं बनता। अब आप ही सोचिए, जहां पे 10,000 सीट है वहां लड़का भर रहा आपका 10 लाख फॉर्म, तो कंपटीशन किस लेवल का है वो आप अपने से अंदाजा लगा सकते हैं, यदि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे तो। यदि नहीं करे तो आप कुछ अंदाजा नहीं लगा पाइएगा। बस आप एग्जाम में बैठिएगा, फिर घर वापस आइएगा, घर वालों को बोलिएगा है एग्जाम अच्छा गया लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप तो तैयारी कर ही नहीं रहे हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को बताइए। डील को लिखा गया 4 5 1 12 में। ये भी एक नंबर पैटर्न का, नंबर कोडिंग का एक पैटर्न वाला ही क्वेश्चन है। ये नंबर कोडिंग का एक पैटर्न वाला ही क्वेश्चन, उसके अंदर ही ये पैटर्न आता है। हम नंबर कोडिंग का हर एक पैटर्न आपको करा रहे हैं, हर एक पैटर्न का क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। यहाँ बोल रहा कि डील को बोल रहा 4 5 1 12 लिखते हैं, तो पूछ रहा लेडी को क्या लिखेंगे। तो आप सबको पता है कि डी को, सबको पता है कि डी अल्फाबेटिकल में 4 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है। तो बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया। इस क्वेश्चन में क्या किया है, जो जिस पोजीशन पे आता है उस पोजीशन के हिसाब से सजा दिया गया है। तो आप सबको पता है एल कितना पे आता है? 12, 1, 4, वाई कितना पे आता है? 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 12 1 4 25, 12 1 4 25। इस क्वेश्चन का मेरा आंसर बन के आएगा 12 1 4 25। ठीक है गाइस, साधारण सा क्वेश्चन था लेकिन एग्जाम में आता है।
ये क्वेश्चन देखने में साधारण लग रहा, लेकिन इसमें इन सब पैटर्न में भी बहुत सारा फंडा है, बहुत सारा फंडा है, आपको देखने आगे मिलेगा। अब ये क्वेश्चन को बनाइए, फंडा आपको खुद समझ में आ जाएगा। अभी इसके पहले ये क्वेश्चन कराए थे ना, तो आपको बेहद आसान लगा होगा कि सर क्या किया, डी 4 नंबर पे तो 4 नंबर लिख दिया, इतना आसान क्वेश्चन करा रहे। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, अब हम भी देखें कितना आसान है। थोड़ा सा बनाइए, एक्ने को बोला 3, 7, 29 और 11, तो बॉयल को बताइए कि बॉयल को हम लोग क्या लिखेंगे। कीजिए अपने आप को गर्म और बताइए बॉयल को हम लोग क्या लिखेंगे। एक्ने को 3, 7, 29, 11, बॉयल का आंसर बताइए, और बस 5 सेकंड का समय आप लोग के पास है, आप लोग को दिया जा रहा, और इसका आंसर आप लोग निकाल के दिखाइए। किसी को फंडा समझ में आया? हम बता रहे इस क्वेश्चन में क्या फंडा लग रहा। आप सबको पता है कि एक कितना नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। सी कितना नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। एन आता है 14 नंबर पे। ई आता है 5 नंबर पे। लेकिन आता तो है ये सब इस नंबर पे, लेकिन उस नंबर पे सजाया तो नहीं गया। तो कैसे सजाया गया? एक को लिख रहा 3, दो गुना से एक ज्यादा। 3 को लिख रहा 7, दो गुना से एक ज्यादा। 14 को लिख रहा 29, दो गुना से एक ज्यादा। बी क्या होता है? 2। बी क्या होता है? 2। ओ क्या होता है? 15। आई क्या होता है? 9। एल क्या होता है? 12। अब क्या करना है इसमें? अब कुछ बचा है इस क्वेश्चन में? दो गुना से एक ज्यादा कर दीजिए। 5, 31, 19, 25। आगे आंसर 5, 31, 19, 25। दोगुना से एक ज्यादा करने से क्या हो गया? 15 दूनी 30, 31, 9 दूनी 18, 1 19, 12 दूनी 24, 1 25, 2 दूनी 4, 1 5। तो बॉयल का आंसर क्या हो जाएगा? 5, 31, 19 और 25। तो इस क्वेश्चन में फंडा क्या लगा था? इस क्वेश्चन में फंडा यही लगा था कि सब में क्या कर रहा, दोगुना से एक ज्यादा कर रहा। जो भी उसका अल्फाबेटिकल के हिसाब से कोड होता है, उसमें सब में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा, +1 कर रहा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा, +1 कर रहा। अब चलते हम लोग अपना अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा वर्क को लिख रहे 4, 12, 9 और 16। तो हम लोग डन को क्या लिखेंगे? वर्क को लिख रहा 4, 12, 9 और 16, तो पूछ रहा डन को क्या लिखेंगे। एक बार खुद से कोशिश कीजिए कि क्या लिखेंगे हम लोग। वर्क को लिख रहा 4, 12, 9 और 16, तो हम लोग डन को क्या लिखेंगे? किसी का भी आंसर आया? किसी का भी आंसर आया? क्या कोई कोशिश किया था इस क्वेश्चन को बनाने का? बिल्कुल कोशिश किया होगा, कोई ना कोई तो कोशिश किया होगा। इस क्वेश्चन में फंडा क्या लग रहा? आप सबको हम पहले ही बताए थे कि कोडिंग डिकोडिंग में बहुत बड़ा फैक्टर है आपका अपोजिट वर्ड। और उस समय बताए थे कि कोडिंग डिकोडिंग का जब भी क्वेश्चन आए तो पहला अप्रोच हम लोग क्या लगना चाहिए? अपोजिट क्वेश्चन, अपोजिट वाइज। उस क्वेश्चन में पहला अप्रोच लगेगा हमारा अपोजिट। तो आप सबको बताए थे, क्या बताए थे? ड्यू, लव, इंडियन रेलवे, कानपुर। डी का क्या होता है? 4। एल का क्या होता है? 12। आई का क्या होता है? 9। पी का क्या होता है? 16। आंसर आ गया। कुछ नहीं कर रहा,
इन सबको अपोजिट करके कोड कर रहा, इन सबको अपोजिट करके उसके साथ कोड कर रहा, तो वैसे डी का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा तो डब्लू लव मैन इवनिंग। आप सब इसका आंसर निकाल दीजिएगा। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं कर रहा, बस इसको अपोजिट कर रहा, ये कोड को अपोजिट करके कोड किया जा रहा और उस कोड का आंसर ला दिया जा रहा। अब चलते हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, वर्क को लिख रहा 5692, वर्क को लिख रहा 5692, तो पूछ रहा लव को हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क को लिख रहा 5692, तो हम लोग लव को क्या लिखेंगे। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को बनाइए और देखिए कि इसमें फंडा क्या लग रहा। आप सबके सामने क्वेश्चन है, वर्क को लिख रहा 5692, तो हमें बताना है कि हम लोग लव को क्या लिखेंगे। क्या आपको नहीं पता है कि W का कोड होता है 23? क्या आपको नहीं पता है कि O का होता है 15? पता है? आपको पता है कि R का 18 होता है, K का 11 होता है। तो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा, इस क्वेश्चन में हो कुछ नहीं रहा, इस क्वेश्चन में इन सबको ऐड किया जा रहा। 2 और 3 मिल के बन रहा मेरा 5, 5 और 1 मिल के बन रहा मेरा 6, ठीक है। 8 और 1 9 मिल के बन रहा 9, और 1 और 1 2 मिल बन रहा मेरा 2। तो वैसे ही L को क्या बोलते हैं हम लोग, L मेरा कितना हो जाएगा, L मेरा हो जाएगा 12, L मेरा 12 हो जाएगा। O मेरा कितना हो जाएगा, O मेरा हो जाएगा 15। B मेरा कितना हो जाएगा, B मेरा हो जाएगा 22। E मेरा कितना हो जाएगा 5। तो अब इसको जब हम कोड करेंगे तो 12 है, मतलब 2 और 1 3, 5 और 1 6, 2 और 2 4 और E का 5। तो इसका आंसर बन के क्या आएगा, 3 6 4 5। इसका आंसर आएगा 3 6 4 5। लव का कोड का आंसर क्या हो गया, 3 6 4 5। कुछ नहीं कर रहा था, इन सबका जो भी प्लेस वैल्यू होता है उन सबको ऐड किया जा रहा और उसको लिखा जा रहा। इन सबका जो प्लेस वैल्यू होता है उन सबको ऐड करके इसका आंसर लाया जा रहा। अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन में। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ये क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। बोल रहा रिक्वेस्ट को बोल रहा, रिक्वेस्ट को कोड कर रहा S2R52TU, S2R52TU। तो अब हमको बताना है एसिड का कोड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, एसिड को हम कोड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए आप लोग खुद से एक बार बनाने का, फिर तो हम आप लोगों को बताएंगे ही। ये क्वेश्चन को एक बार आप लोग देखे होंगे तो पहले आप कोशिश किए होंगे तो बोले होंगे आर के बाद एस तो आता है, लेकिन ई के बाद 2 कहीं नहीं आता है। क्यू के बाद आर तो आता है, लेकिन यू के बाद 5 कहीं नहीं आता है। तो ई के बाद 2 कैसे आएगा, एस के बाद टी आता है, लेकिन टी के बाद यू कैसे आएगा, टी के बाद यू आएगा, एस के बाद टी भी आएगा, आर के बाद एस भी आता है, लेकिन ई के बाद 2 कहीं नहीं आता है, यू के बाद 5 कहीं नहीं आता, ई के बाद 2 कहीं नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन में क्या फंडा लग रहा, आपको हम पहले ही बताए थे वॉवेल का, वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू। ई मेरा कितना नंबर पे आता है, वॉवेल में 2 नंबर पे आता है, बस ई को उसी हिसाब से कोड किया जा रहा है।
यू कितना नंबर पे आता है? वॉवेल में 5वां नंबर पे आता है, तो यू को 5वां नंबर पे कोड किया जा रहा है। वॉवेल में ए पहला नंबर पे आएगा तो ए को पहले कोड करेंगे। सी के बाद आता है मेरा डी, डी के बाद आता है मेरा ई, और आई मेरा कितना नंबर पे आता है? तो आई मेरा आता है वॉवेल में 3 नंबर पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1D3E। 1D, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरा 1D3E। चलते हम लोग अपना अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? मैनेजर को लिख रहा 34, डायरेक्टर को लिख रहा 35, और असिस्टेंट से पूछ रहा कि असिस्टेंट का आंसर क्या होगा। मैनेजर को लिख रहा आपका 34, डायरेक्टर को लिख रहा आपका 35, तो अब बोल रहा मेरा असिस्टेंट का आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, बहुत मजा आएगा ये क्वेश्चन बनाने में, आप लोग को काफी मजा आने वाला है। किसी का भी आंसर आया इसमें? किसी का भी आंसर आया? यदि आप लोग कोशिश किए होंगे तो सर पटक लिए होंगे, M13 होता है, A114, लेकिन 34 तो नहीं आ रहा सर, आखिर आ का ही नहीं रहा, तो आएगा। या इसमें वॉवेल तीन है, ए ई, हाँ वॉवेल 3 है। कॉन्सोनेंट 4 है, 1 2 3 4, हाँ मेरा कॉन्सोनेंट भी 4 है, बस आ गया इसका आंसर। वॉवेल 3, कॉन्सोनेंट 4, मेरा आंसर आपके सामने है। तो अब बताइए असिस्टेंट का क्या हो जाएगा? पहले वॉवेल गिन लेते हैं, 1 वॉवेल, 2 वॉवेल, 3 वॉवेल। वॉवेल तो मेरा 3 हो गया, अब कॉन्सोनेंट कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, कॉन्सोनेंट 6, आंसर मिल मेरा आ गया 36। अब आप तो बोलोगे आंसर ला दिए, लेकिन ये ला मैच कर रहा क्या? देखते हैं मैच कर रहा कि नहीं। इसमें आपका वॉवेल कितना है? 1 2 3, चलिए 3 वॉवेल तो हो गया। कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5, अब तो समझ गया, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का ही ये क्वेश्चन में खेला था। ये क्वेश्चन बोल रहा कि ए और टी को लिख रहे 20, बैट को लिख रहे 40, तो हमसे पूछ रहा कैट को हम लोग क्या लिखेंगे। ए टी को लिख रहा 20, बैट को लिख रहा 40, तो हम लोग कैट को क्या लिखेंगे। ये सारा क्वेश्चन नंबर कोडिंग के अंदर आएगा, और ये सारा पैटर्न आता है नंबर कोडिंग के अंदर, इसीलिए हम आपको एक भी पैटर्न नहीं छोड़ रहे, हर एक पैटर्न का क्वेश्चन करा रहे हैं, एक भी पैटर्न हम नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला नंबर कोडिंग डिकोडिंग का। हमारा 1 या 2 क्लास और चलेगा, हमारा कोडिंग डिकोडिंग पूरा खत्म हो जाएगा। और एक तो हम लोग यदि आप बोलिएगा तो एक तो आप लोग के लिए स्पेशल क्लास लाएंगे जिसमें सारा क्वेश्चन कराएंगे। यदि आप लोग का राय रहेगा तो हम पूरा क्वेश्चन करा सकते हैं। तो पहले चलते इस क्वेश्चन को बनाते हैं, तो देखते हैं कि ए को तो हम लोग लिखते हैं 1 और टी को लिखते हैं 20, तो प्लस करने से तो आंसर नहीं आने वाला, मल्टीप्लाई करने से आंसर मेरा आ रहा। पर एक बार फिर भी देखते हैं क्या इसमें फॉलो कर रहा। तो बी को पता है 2 1 20, हाँ तो इसका आंसर तो आ गया 40। तो मेरा कैट का क्या हो जाएगा? 3 1 20, आंसर कितना आ गया? 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा मेरा? 60। क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसीलिए कराना आपको हर एक टाइप। अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? डियर को लिख रहा 12215, डियर को लिख रहा 12215, हाई को लिख रहा 5645, तो पूछ रहा मेरा हिल का आंसर क्या होगा। डियर को लिख रहा 12215, हाई को लिख रहा 5645, तो पूछ रहा मेरा हिल का आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है नंबर पैटर्न सीरीज का, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा नंबर कोडिंग का अंतिम पैटर्न है। यहाँ हमारा नंबर कोडिंग का पैटर्न आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा। तो एक बार देखते हैं क्या कर रहे हैं। डी को तो 4 है, ई 5 है, यहाँ भी ई 5 है, और आर पता है कि हाँ आर मेरा 18 होता है, लेकिन यहाँ 4 से मेरा 1 बन रहा, 5 से 2 बन रहा। तो मतलब हो क्या रहा, मतलब घुमा फिरा के हो रहा कि 3 घटा रहा, घुमा फिरा के कितना हो रहा, मतलब मेरा 3 घटा रहा। लेकिन ये तो पहला है, एक बार दूसरा में भी देखते हैं। दूसरा में भी हम देख रहे हैं, तो एच तो आपका 8, 9, 7 और 8, हाँ मतलब इसमें भी क्या हो रहा, 3 माइनस कर रहा, 8 में 3 माइनस 5, 9 में से 3 माइनस 6, 7 में 3 माइनस 4, ठीक है गाइस। तो अब क्या बोल रहा, मेरा हील से हील का आंसर पूछ रहा कि हील का आंसर क्या होने वाला। तो हील का आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सबको पता है कि एच क्या होता है 5, सॉरी एच मेरा होता है 8, ई मेरा 5, ई मेरा 5 और एल मेरा 12। तो ये तो मेरा कोड है, लेकिन इसका आंसर तो ये नहीं ना, क्योंकि इसमें बन क्या रहा, इसमें बन रहा कि हमको 3 माइनस करते जाना है। तो जब 3 माइनस करते जाएंगे तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो मेरा क्या बनेगा 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो मेरा बनेगा 2, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो बनेगा 2, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो बनेगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 5229, 5229। तो ये रहा मेरा आज नंबर कोडिंग का अंतिम क्वेश्चन। यहाँ मेरा नंबर कोडिंग का हर एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। हर एक टाइप का आप लोग आज क्वेश्चन कर लिए हैं। ये अलग टाइप था, ये कॉन्सोनेंट वोवेल का अलग वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो और अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी एक अलग टाइप का था। तो हर एक टाइप का हम लोग क्वेश्चन किया आज, एक भी टाइप का क्वेश्चन हम लोग छोड़े नहीं है। जितना भी क्वेश्चन बनता है नंबर कोडिंग सीरीज में, जितना भी क्वेश्चन बनता है हम लोग हर एक क्वेश्चन को कर लिए है गाइस। एक भी क्वेश्चन हम लोग आज छोड़े नहीं है, सारा क्वेश्चन किए हैं। तो आज का सेशन का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन था। अब हम लोग मिलेंगे अंतिम इसके बाद वाले सेशन में, जिसमें जो हमारा अंतिम पैटर्न जो बचा हुआ था, अंतिम पैटर्न क्या बचा हुआ है मेरा मिक्स्ड पैटर्न। वो एक अंतिम पैटर्न है जिसको बोल रहे हैं हम लोग मिक्स पैटर्न, वो हम लोग आगे क्लास में करेंगे। तो ये सेशन आज यहाँ समाप्त होता है। लेकिन गाइस आप लोग को हम एक बात बोलना चाहते हैं कि पढ़ाई से दूर भाग के कोई फायदा नहीं है। यदि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पढ़ाई से दूर भाग के कोई फायदा नहीं, रिजल्ट नहीं होने वाला। यदि पढ़ाई कर रहे तो मन से करना है, फॉर्मेलिटी निभा के कोई फायदा नहीं है। हमें अपना एक सीट पक्का करना है तो हमें उस लेवल का पढ़ाई करना होगा, उस लेवल का तैयारी करना होगा, उस लेवल का क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो ही हमारा रिजल्ट बन पाएगा। और हम अगला मंडे से स्पेशल जीडी का जो सीरीज लाने वाले थे, जो आपको हम पहले बोले थे कि जीडी के लिए एक स्पेशल सीरीज लाने वाले हैं, तो नेक्स्ट मंडे से वो सीरीज मेरा आने वाला है, जो हर दिन 20 क्वेश्चन का मिक्सचर रहेगा। रीजनिंग में वो 20 क्वेश्चन का मिक्सचर सेट चलेगा, जिसमें 20 अलग अलग क्वेश्चन को कराया जाएगा, जो कि स्पेशल जीडी के बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला। ये फाउंडेशन बैच तो हमारा चलते रहेगा, साथ में जीडी स्पेशल बैच चलेगा, जिसमें 20 अलग अलग रीजनिंग का क्वेश्चन को कराया जाएगा, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा, जिसका प्रैक्टिस करने से ये बोल सकते हैं कि आपका एग्जाम में रीजनिंग छूटने वाला नहीं है। आपका रीजनिंग का एक भी सवाल छूटेगा नहीं, आप बहुत ही आसान तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे एग्जाम में, ये मैं वादा करता हूं। और मेरा टीम, मेरे जो चैनल पे जितने फैकल्टी हैं, सब आप लोगों के लिए बहुत भरपूर मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही भरपूर मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों का रिजल्ट पक्का कराना हमारा काम है, बस आप लोग को हमारा मार्गदर्शन पे चलना है। हम लोग भाइयों को एक साथ मिलके पढ़ना है, ठीक है गाइस। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपना अगला सेशन में। जय हिंद।